लेकिन मैं इंतहाई अफसोस से कहता हूँ कि मैं वो इलेक्शन ठीक नहीं करवा सका और मैं अपने ओहदे से यहाँ इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। मैंने जो इस इलेक्शन में गलत काम किया है, रावलपिंडी के 13 MNA की सीटें जो हारी हुई लोगों को हमने जितवाया है, लोगों की 70-70 हज़ार की लीड को हमने उनकी शिकस्त में बदला है और आज भी हमारे लोग बैठ के जेली मोहरें लगा रहे हैं। मैंने इस मुल्क के या इस डिवीज़न के साथ जो गलत काम किया है, मुझे रावलपिंडी के कचहरी चौक में सजाए मौत दी जानी चाहिए। मेरी तमाम ब्यूरोक्रेसी से गुजारिश है कि अपने इन सियासी लोगों के लिए जो मुख्तलिफ शेरवानियाँ सवा के मिनिस्टर बनने को फिर रहे हैं, इनके लिए कोई गलत काम ना करें। सब कुछ मैं अपने मुल्क की बेहतरी के लिए करता रहूं, लेकिन आखिर पे मैंने जो इस मुल्क के पेट में छुरा घोंपा है, मुझे वो सोने नहीं। कमिश्नर रावलपिंडी का इलेक्शन में धांधली का एतराफ। इंतखाबी बेज़ाब्तियों पर मुस्ताफी, धांधली की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। रावलपिंडी डिवीजन में 13 कौमी और 26 सूबाई असम्बली के हलकों में नताइज तब्दील किए। हारे हुए उम्मीदवारों को 70-70 हज़ार की लीड से जितवाया। मैंने पूरी कौम के साथ जुल्म किया। मुझे रावलपिंडी के कचहरी चौक में सजाए मौत दी जाए। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तर्जुमान रावलपिंडी पुलिस की कमिश्नर लियाकत अली चट्टा की गिरफ्तारी के हवाले से इत्तलात की तरदीद। कहा गिरफ्तार नहीं किया, कमिश्नर को CPO साथ ले गए। तर्जुमान पुलिस। इल्जाम लगा दें लोग बेबुनियाद इल्जामात लगाते हैं। इल्जामात लगाना आपका हक है, लेकिन सबूत भी तो दें। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का रद्द अमल। कहा जिन इल्जामात में कोई सदाकत नहीं, वो आपको भी लगा दें। कल को आप कत्ल या चोरी का इल्जाम लगा दें, अच्छे बुरे का बाद में तयन होगा। इल्जामात में जरा सी सच्चाई और सदाकत है तो सबूत दें। समझ नहीं आता कमिश्नर रावलपिंडी ने मेरे खिलाफ इल्जाम क्यों लगाए। कमिश्नर से पूछें इनके इल्जामात के क्या सबूत हैं। चीफ जस्टिस का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। हमारे पास इलेक्शन पटिशनर आती हैं, ज़ेर इल्तवा केस में बात नहीं करता। जिन केसेस के फैसले हो जाते हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाते हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फाइज ईसा। सुप्रीम कोर्ट का कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर आज खुद नोटिस ना लेने का फैसला चीफ जस्टिस की दीगर जजेस के साथ मुशावरत के बाद किया गया। जराए इंतखाबात से मुतालिक मुकदमे पर समाअत 19 फरवरी को पहले ही मुकर्रर है। पहले से मुकर्रर करदा मुकदमे में ही कमिश्नर रावलपिंडी के पहलू का जायजा लिया जाएगा। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर चीफ जस्टिस चैम्बर में जजेस का अहम मुशावरती इजलास। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिनल्लाह की शिराकत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की तरदीद कर दी। इलेक्शन कमीशन का मामला की जल्द इंक्वायरी करने का फैसला। किसी ओहदेदार ने नताइज की तब्दीली के लिए कमिश्नर रावलपिंडी को कभी हिदायत जारी नहीं की। किसी भी डिवीजन का कमिश्नर DRO, RO या प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं होता, ना ही इलेक्शन के कंडक्ट में इसका कोई बराह रास्त किरदार होता है। इलेक्शन कमीशन का अलामिया। धांधली से मुतालिक इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास तलब। चीफ कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात का जायजा लिया जाएगा। तौहीन इलेक्शन कमीशन और हद तक इज्जत का दावा दायर करने का ऑप्शन भी ज़ेर गौर है। कमिश्नर रावलपिंडी के आम इंतखाबात में धांधली के इल्जामात। निगरान वज़ीर आला पंजाब का सख्त नोटिस। इल्जामात की गैर जानिबदाराना तहकीकात का हुक्म। इंक्वायरी के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील देने की हिदायत। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की आज़ादाना इंक्वायरी करवाई जाएगी। असल हक़ाइक़ को कौम के सामने लाया जाएगा। मोहसिन नकवी। तहरीक इंसाफ का कमिश्नर रावलपिंडी के बयान के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। PTI को चोरी शुदा नशिस्तें फौरी वापस की जाएं। कमिश्नर रावलपिंडी का इंतखाबात में धांधली करने का एतराफ। PTI के इलेक्शन चोरी किए जाने के मौक़िफ़ की तौसीक है। अवाम का मैंडेट चुराने की घिनौनी साजिश में मुलव्विस किरदारों को बेनकाब कर दिया। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का कमिश्नर रावलपिंडी के इंतखाबात में धांधली के एतराफ़ी बयान पर रद्द अमल। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि पहले ही कह रहे थे हम जीते हुए हैं, हमारी
जीत को हार में बदला गया। कमिश्नर रावलपिंडी का बयान बहुत संगीन नौइयत का है। रावलपिंडी डिवीजन में इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाना चाहिए। कराची में हमारी 15 सीटें MQM को दे दी गई। फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज का ऐलान किया जाए। नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो पूरा पेंडोरा बॉक्स खोलना पड़ेगा। कमिश्नर रावलपिंडी की जहनी हालत ठीक नहीं लगती। कमिश्नर लियाकत चट्टा ने कहा उन्होंने खुदकुशी की कोशिश की। ऐसी बात नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। वो कह रहे हैं उन्हें चौक में फांसी दी जाए। इलेक्शन कमीशन को मामले की तहकीकात करवानी चाहिए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी का कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा। 10 दिन बाद कमिश्नर रावलपिंडी का ज़मीर जागा। सवाल तो उठता है। कमिश्नर ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों और सोशल मीडिया के दबाव में था रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान। हमारे इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है। कमिश्नर रावलपिंडी ने तहलका खेज इंकशाफात किए। तहकीकात के बाद कौम को सच से आगाह किया जाए। फैसल करीम कुंडी का बयान। 8 दिन बाद कमिश्नर को ख्याल आया कि 8 फरवरी के इलेक्शन में धांधली हुई। कमिश्नर रावलपिंडी ने चीफ जस्टिस पर भी इल्जामात लगाए, लेकिन एक भी सबूत पेश नहीं किया। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा झूठ की मशीनरी आजकल ज्यादा बिक रही है। 8 दिन बाद कमिश्नर का जमीर जागा। कमिश्नर रावलपिंडी ने खुदकुशी का फैसला किया और फिर तर्क कर दिया। कमिश्नर RO होता है ना ही DRO। इलेक्शन की जिम्मेदारी ROs और DROs पर होती है। जहां से PTI जीती वो ठीक, जहां से हारी वहां 50-50 हजार की लीड देकर जितवाया गया। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर मलिक रियाज का भी रद्द-ए-अमल आ गया। अपने ट्वीट में लिखा कि बहुत अफसोसनाक है कि जब भी पाकिस्तान में अफरा तफरी होती है पर कोई बगैर किसी दलील, मंतिक या सबूत के मुझ पर या मेरे इदारे पर उंगलियां उठाने लगता है। मैंने कभी लियाकत चट्टा से मुलाकात या राबिता नहीं किया। मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं, ना समाजी और ना ही कारोबारी। मैं इस सिलसिले में किसी भी तहकीकात में ताउन के लिए भी तैयार हूँ। इंतखाबात में कमिश्नर रावलपिंडी का कोई किरदार नहीं था। बयान झूठ पर मबनी है। कमिश्नर रावलपिंडी के पास इलेक्शन मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी भी नहीं थी। कमिश्नर ने कल मेरे साथ रावलपिंडी के मेगा प्रोजेक्ट से मुतालिक तबादला ख्याल किया। सवाल यह है कि कमिश्नर को कैसे पता चला कि ठप्पे लग रहे हैं। मुल्क को सियासी अदम इस्तेहकाम में धकेलने की कोशिश की जा रही है। किसी के पीछे लगने के बजाय हमें आइन और कानून पर अमल करना है। रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जमात इस्लामी का मामले पर कमीशन बनाकर हकायक कौम के सामने रखने का मुतालबा। कमिश्नर रावलपिंडी का बयान जमात इस्लामी के मौक़िफ़ की तायीद है। सिराजुल हक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम तफसीलात रखी थी। हमने नताइज मुस्तरद करके चीफ इलेक्शन कमिश्नर से फौरी मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया था। तर्जुमान जमात इस्लामी लार्जेस्ट धांधली हुई जिस पर सुओ मोटो नोटिस लेना चाहिए। कमीशन बनाया जाए जिसमें मखसूस लोग न हों। हम पहले ही बहुत मुआशी दबाव में हैं। बाबर अबान का रद्द-ए-अमल। इलेक्शन नताइज के खिलाफ PTI मैदान में। तहरीक इंसाफ का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। लाहौर में पुलिस की कार्रवाई। सलमान अकरम राजा समेत कई कारकुनों को हिरासत में लेने के बाद छोड़ दिया गया। इस्लामाबाद में F9 पार्क से रैली। फैसलाबाद में घंटा घर चौक में एहतजाज, नारेबाजी। पेशावर, कोयटा और दूसरे शहरों में भी मुजाहरे। सलमान अकरम राजा समेत चंद शरपसंद अनासर ने सड़कें ब्लॉक करने और कानून हाथ में लेने की कोशिश की, जिन्हें हिरासत में लेने के बाद रिहा कर दिया गया। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर का ट्वीट। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब शाहीन का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत। इलेक्शन के नताइज में हेर फेर करने वालों को सजा देने की इस्तेदा। वोट की तौहीन की तरफ तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूँ। कौमी असम्बली के हल्का NA 47 से कामयाब हुआ, लेकिन
फॉर्म 47 में हरा दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने 11 फरवरी को हतमी नतीजा जारी करने से रोकने का हुक्म दिया। उसी रोज खुद ही हतमी नतीजे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। ये सूरत हाल इस्लामाबाद में ही नहीं, पाकिस्तान के दर्जनों हलकों में रिपोर्ट हो चुकी। हतमी नतीजा और नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म सादिर फरमाया जाए। खत में इस्तेदा। परवेज खटक ने पीटीआई पार्लियामेंटेरियन से इस्तीफा दे दिया। परवेज खटक ने पीटीआईपी की चेयरमैनशिप और मेंबरशिप दोनों से इस्तीफा दे दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन की जानिब से परवेज खटक का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। सेहत की खराबी के बायस इस्तीफा दे रहा हूं, परवेज खटक का बयान। बड़ा अनोखा इलेक्शन था कि गूगल भी परेशान है कि रिजल्ट क्या है। आप गूगल पे जाए, यकीन करें वो भी बस कर गया कि रिजल्ट क्या है। और लेकिन मैं समझता हूँ कि इसका बड़ा आसान हल है कि फॉर्म 47 जो है वो 45 से जीत गया। इसके बाद फॉर्म 47 है वो जीता हुआ है। मौलाना साहब पीडीएम के सदर हैं। मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने पीडीएम को अलविदा किया है। ये अनोखा इलेक्शन था। गूगल भी परेशान था कि रिजल्ट क्या है। इस इलेक्शन में फॉर्म 47 फॉर्म 45 से जीत गया। इलेक्शन कमीशन का कमाल है कि फॉर्म 47 फॉर्म 45 से पहले बन गया। जो ज्यादा समझौता करेगा हुकूमत उसकी बनेगी। अल्लाह का शुक्र है इस खराबी में हिस्सा लेने से बच गया। सब जानते हैं आज इक्तदार का कोई मुस्तहिक नहीं। तमाम लोग इक्तदार की सियासत से बाहर निकले। मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना साहब ने पीडीएम को अलविदा किया है। शाहिद खाकान, आबासी की मीडिया टॉक। तमाम सियासी जमातों का विफाक में हुकूमत बनाने से इनकार, ऑपोजिशन में बैठने पर इसरार। क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग मुशावरत से किसी नतीजे पर पहुंच पाएंगी? नून लीग और पीपल्स पार्टी की राब्ता कमेटियों का इजलास आज होगा। गुज़िश्ता रोज नून लीग के मुशावरती इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। हुकूमत साजी से मुतालिक लीगी अराकीन में इख्तलाफ राय। कुछ रहनुमाओं ने विफाक में हुकूमत लेने की मुखालफत कर दी। सिर्फ पंजाब में हुकूमत बनाई जाए, कुछ लीगी रहनुमाओं की राय। बलोचिस्तान में वजीर आला जियाला होगा, आसिफ जरदारी का दावा। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत का बलोचिस्तान के नौ मुंतखब अरकान असम्बली से मुशावरती इजलास में बलोचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर। पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान ने इत्तेहादी हुकूमत बनाने के लिए बातचीत का इख्तियार आसिफ जरदारी को दे दिया। जराए पीटीआई की मखसूस नशिस्तों के हुसूल के लिए हिकमत अमली तय। आज़ाद उम्मीदवारों ने किस जमात में जाना है आज आगाह कर देंगे। अली मोहम्मद खान का ट्वीट। मजीद कहा, बानी पीटीआई ने बल्ले का निशान वापस लेने के लिए इंट्रा पार्टी इलेक्शन का कहा है। इससे हमारे अरकान असम्बली वापस अपनी जमात में आ सकेंगे। तहरीक इंसाफ का खैबर पख्तूनख्वा में किसी जमात से इत्तेहाद न करने का फैसला। सूबे में खवातीन और अक़लियती नशिस्तों के लिए कानूनी चाराजोई का फैसला। जमात इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा ने सिराजुल हक का इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। सिराजुल हक दस्तूर के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां जारी रखेंगे। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे। नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का फॉर्म 45 के मुताबिक नतायज जारी करने का मुतालबा। पेशावर में जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन अपना रवैया ठीक करे, तमाम नतायज दुरुस्त करे। कमिश्नर रावलपिंडी का एतराफ सबूत है कि कौम जाग गई है। जिसको अवाम ने वोट दिया उसको हुकूमत बनाने दी जाए। गुज़श्ता 2 साल से जो कुछ हुआ अवाम ने बर्दाश्त किया। केपी में ऐसा निज़ाम लाएंगे जिसकी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर आला पंजाब के लिए नामजदगी। मरीम नवाज को सिक्योरिटी फराहम कर दी गई। पुलिस के 4 स्क्वाड, 1 जैमर और ट्रैफिक पुलिस का पायलट लगा दिया गया। मरीम नवाज को 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी फराहम कर दी गई। मरीम नवाज को वज़ीर आला की सिक्योरिटी आईजी पंजाब के अहकाम पर फराहम की गई।
बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी ने 2 मुख्तलिफ मुकदमात में सजाओं के खिलाफ अपीलें दायर कर दी। बुशरा बीबी ने नैब तोशाखाना रेफरेंस में सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। तोशाखाना रेफरेंस में सुनाई गई सजा को कल अदम करार दिया जाए, दरखास्त में इस्तदा। बुशरा बीबी ने इद्दत निकाह केस में भी सजा के खिलाफ इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट से रुजू कर लिया। इद्दत निकाह केस का फैसला इंसाफ के खिलाफ है, कल अदम करार दिया जाए, इस्तदा। FIA ने चौधरी मोनस इलाही की जायदादें मुंजमद कर दी। अदालत ने साबिक वजीर की जायदादें ट्रांसफर करने से रोक दिया। मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे की गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्म जारी। मोनस इलाही की गिरफ्तारी के लिए इंटरनेशनल पुलिस को रेड नोटिस जारी कर दिए गए। तहरीरी हुक्म का मतन। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की मजीद 37 नशिस्तों पर उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। NA 207 से आसिफ जरदारी कामयाब, NA 194 और NA 196 से बिलावल भुट्टो कामयाब करार। खुर्शीद शाह, नफीसा शाह, शाजिया मरी की कामयाबी के नोटिफिकेशन भी जारी। सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म के नोटिस के बगैर गैर कानूनी इमारतों में तोसी को गैर कानूनी करार दे दिया। गुज़श्ता 5 साल के दौरान SBCA में फराहम किए गए फंड से मुतालिक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट में कराची में गैर कानूनी तामीरात के केस की समात। SBCA के डिप्टी डायरेक्टर्स, इंस्पेक्टर्स और दीगर अफसरान को गुज़श्ता 5 साल में फराहम की गई गाड़ियों की तफसीलात भी तलब। कराची लिटरेचर फेस्टिवल का दूसरा रोज मुबाहिसों, मुकालमों, दास्तान गोई के सेशंस हिस्सा। अदब और फनून लतीफ़ा पर दूसरे रोज 28 सेशंस और 7 किताबों की रोनुमाई की जाएगी। मुशायरा, परफॉर्मिंग आर्ट और दस्तावेजी फिल्म्स भी दूसरे रोज में शामिल। शायर, अदीब, कॉलम निगार, असातिज़ा और तलबा समेत शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत।